ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो दूसरा अध्याय का समरी हम आज शुरू करेंगे, जिसमें कि उद्धव जी खास तौर पे भगवान को रिमेंबर करते हैं। तो इसके पिछले अध्याय में बहुत सारे प्रश्न पूछे विदुर जी ने भगवान की वेलबींग के बारे में और भगवान के डिपार्चर के बारे में। ही वांटेड टू नो, बट यहाँ हम देखते हैं कि उद्धव उनके जन्म से शुरू करते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त जो है भगवान के डिपार्चर के बारे में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता उन्हें बोलना, क्योंकि लगता है भगवान से विरह महसूस होता है। इसलिए वो भगवान के जन्म से ही उनके बारे में बताना शुरू करते हैं। मतलब किसी प्रश्न व्यक्ति ने पूछा हो कि वो गए कब, आंसर दिया कि वो पैदा ही ऐसे हुए थे, उन्होंने बचपन में ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। तो ये भक्त के लक्षण है कि वो भगवान का गुण करना चाहता है। एट छोटी सी भी उसको अपॉर्चुनिटी कहीं मिलती है तो वो बोलना चाहता है भगवान के बारे में। तो ऐसा ही कुछ इस अध्याय में होता है, जिसमें हमें उद्धव की एग्जॉल्टेड पोजीशन का हमें पता चलता है। श्लोक संख्या 1 से लेकर 6 में। तो जब विदुर ने पूछा तो उद्धव जो है एकदम से जवाब नहीं दे पाए। उनका गला भर गया, भगवान की चिंतन आते ही वो बोल नहीं पाए। हाँ, और बताते हैं उद्धव के बारे में कि उद्धव ऐसे व्यक्ति थे कि बचपन में वो भगवान के विग्रहों से खेलते थे, कृष्ण के डीटी से। कोई प्रश्न पूछ रहे थे भक्त कि द्वापर में कोई क्या या त्रेता में कोई क्या याद करता होगा। अब देखिए, द्वापर में जब कृष्ण थे तब भी कृष्ण की डीटीज का वर्शिप किया जाता था। उद्धव इसका लाइव एग्जाम्पल है कि वो बचपन से ही कृष्ण के विग्रह की सेवा करते थे। क्योंकि विग्रह को आप हमेशा साथ में रख सकते हैं। कृष्ण तो कभी कहीं निकल जाएंगे, कभी कहीं निकल जाएंगे, है ना। और विग्रह के साथ आप कई सारी सेवाएं कर सकते हैं। कृष्ण के साथ सेवा करने में तो कंपटीशन है, हु कैन सर्व कृष्णा अदर देन राधा रानी। लेकिन डीटीज को आप भोग लगा सकते हैं। ये भगवान ने, राधा रानी की कृपा ही है ऐसी भी, कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि लो तुम भी करो, अदरवाइज तो ये बहुत अच्छा मौका है। तो उद्धव ऐसा ही करते थे, और जब वो ऐसा करते थे तो उनकी माँ कई बार उन्हें बुलाती थी, बेटा खाने पे आ जाओ, नाश्ता कर लो। तो वो नाश्ता करना भूल जाते थे। उन्हें खाने में, नाश्ते में कोई सुध बुध नहीं थी। इट वॉज नॉट लाइक दैट ओ डीटी वर्षी की सेवा में इस बार फिर मुझे जाना पड़ेगा, भाई मी। ऐसा नहीं था उनके साथ। उनके साथ क्या था कि ऐसा भी नहीं था कि मेरी एक सेवा है भोग लगाने की, तुम लगा दोगे। घर में अक्सर मैंने देखा है पत्नी और पति में झगड़ा। पत्नी ये भोग लगा दो, मैं नहीं लगा रहा, तुम लगा दो। भोग लगाने में, बनाने में, खाने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को, कोई झगड़ा नहीं होगा। आप देखेंगे पत्नी बनाने में कोई झगड़ा नहीं होगा घर में, देखना किचन में। खाने में तो होगा ही नहीं, लेकिन भोग लगाने में झगड़ा है, तुम लगा दो, तुम लगा दो। तो दिस इज हमारी कंडीशनल स्टेट, बताता है कि हमारी स्थिति क्या है। लेकिन उद्धव, उनको बोला जाता था कि आ जाओ खा लो, तो वो आते नहीं थे, इतने वो उसमें रहते थे। उसके बाद बताते हैं कि उनका ये जो भाव है ये बुढ़ापे में भी समाप्त नहीं होता है, जिसका लक्षण अभी दिख रहा है कि अभी भी उनसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो एकदम एक्सटेसी में चले जाते हैं। और ऐसे बताते हैं कि लगभग 48 मिनट तक, एक मुहूर्त तक उद्धव जी कुछ बोल ही नहीं पाए। इतनी देर उनका बोल ही नहीं पाए, वो आंखों से आंसू निकल रहे हैं, गला भरा है, जवाब कैसे दे प्रश्न के, चुप एकदम। तो इस प्रकार से जब ये सारे सिम्टम विदुर जी ने देखे उद्धव जी के शरीर में, तो वो समझ गए कि इन्होंने अपने जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर लिया है और भगवान के शुद्ध प्रेम को पैदा कर लिया है। उसके बाद उद्धव जी दोबारा से अपने कॉन्शियसनेस में आते हैं, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, सांसारिक बुद्धि में आते हैं और जवाब देना शुरू करते हैं 7वें से 11वें श्लोक में। तो 7वें श्लोक में बोलते हैं कि कृष्ण नाम का जो सूर्य है वो अब अस्त हो चुका है। समय रूपी काल ने नाग ने हमको डस लिया है। अब मैं और क्या बोलूं अपने बारे में। हाँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ बताते हैं कि सूर्य से भगवान का कंपैरिजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य कभी समाप्त नहीं होता है, सूर्य अस्त होता है। और जब सूर्य एक जगह अस्त होता है तो दूसरी जगह उदय भी होता है। और सूर्य एक दिन में 24 घंटे में एक बार आता है। उसी तरह से भगवान कृष्ण भी ब्रह्मा जी के 24 घंटे में एक बार स्वयं आते हैं। हर दिन एक बार जरूर स्वयं आते हैं।
तो इस तरह से भगवान की मृत्यु के बारे में कई लोग डिस्कस कर सकते हैं, करते हैं। तो ये उनके लिए एक जवाब है कि इट इज़ नॉट द एंड, इट इज़ डिसअपियरेंस लाइक सन। जो सन जो है अस्त होता है और कहीं पर उदय होता है। उसके बाद 8वें से 9वें में यदूस के बारे में बताते हैं कि यदूस जो है भगवान के साथ ही रहते थे, हाँ, लेकिन साथ रहते रहते भी उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तरह नहीं देख पाए या परमात्मा के रूप में देख पाए वगैरह वगैरह। और बताते हैं कि यदूस बड़े पढ़े लिखे थे, बड़े ताकतवर थे, लेकिन भगवान को पूरी तरह नहीं समझ पाए। लेकिन जो यदूस हैं वो वाकई में या हम समझते हैं कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ऐसा लगता है कि यदूस से कुछ गलतियां हुई, लेकिन वो कोई साधारण व्यक्ति भगवान का संगी बन ही नहीं सकता है कभी भी। दे वर वेरी स्पेशल पीपल, जो कि एक स्पेशल काम के लिए भगवान के साथ आए थे। उसके बाद बताते हैं 10वें श्लोक में कि जो भक्त होता है उसकी बुद्धि कभी भी सांसारिक लोगों की बातों से भ्रमित नहीं होती है। हम देखते हैं कि हम लेक्चर में सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम कई बार सुनते हैं, ओ गौरांग गुरुकुल वंडरफुल, देखते हैं उसके बारे में, अरे क्या बच्चे हैं, कितना अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन अचानक से हम जब अपने बच्चे को डालने के लिए बोलते हैं तो कोई बोलता है, तुमने सोचा वहाँ कैसा होगा, यहाँ कैसे होगा, ये कैसे होगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारी मति मारी गई है। हम 1 मिनट में हमारी बुद्धि पलट जाती है। इज ए लाइव एग्जाम्पल। और ऐसी बहुत सारी चीज़ों में होता है। कई बार हमें लगता है कि हाँ, हमने अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को कंठी माला बना दी। कोई हमें बोलता है, अरे बचपन से ही कंठी माला बना दी, कैसे जिएगा, संसार में कैसे जाएगा, आगे कैसे करेगा, ये कैसे करेगा। हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि जो भगवान के सरेंडर्ड भक्त होते हैं उनकी बुद्धि दूसरे लोगों के बहकावे से कभी पलटती नहीं है। 10वें श्लोक में बताया। और फिर 11वें श्लोक में बताते हैं कि भगवान अपने इस सुंदर रूप को किसके सामने प्रस्तुत करते हैं? उसके सामने जिसने प्रॉपरली भगवान को प्राप्त करने के लिए तप किया है। हाँ, तप किया है मतलब कुछ वॉलंटरली पेन लिया है, कुछ चीज़ों को त्यागा है। वही चीज़ें करी हैं जो भगवान को प्रिय हैं, इसलिए अपनी पसंद नापसंद को त्याग दिया है, अपनी स्वतंत्रता को त्याग दिया है और कृष्ण द्वारा या उनके रिप्रेजेंटेटिव द्वारा ही निर्देशित होकर जीने का फैसला किया है। उनके सामने भगवान प्रेजेंट करते हैं अपने आप को और बाकियों के सामने अपनी माया शक्ति द्वारा मोहित करके गायब रहते हैं, दिखते नहीं हैं उनको। ऐसा भगवान करते हैं। फिर 12वें से 14वें श्लोक में हम सुनते हैं कि कैसे उद्धव भगवान के ब्यूटी, उनके सुंदरता को चिंतन करते हैं। तो बोलते हैं कि कृष्ण जो है ऑर्नामेंट हैं, मतलब कि जो क्या आभूषणों के आभूषण हैं। यानी कि कृष्ण को अगर आभूषण पहना दिए जाएं तो आभूषण सुंदर लगने लगते हैं, इतना उनकी सुंदरता है। उनकी सुंदरता ऐसी है कि राजसूय यज्ञ में जब कृष्ण बैठे थे तो सारे के सारे लोग वहाँ उनको देख रहे थे, उनकी सुंदरता को पी रहे थे। और डेमी गॉड यानी कि देवता लोग भी वहाँ उपस्थित हो गए और भगवान की सुंदरता को देख रहे थे। और ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि ब्रह्मा जी की क्रिएशन में कोई ऐसी वस्तु नहीं है कृष्ण के कंपैरिजन में, हो भी कैसे सकती है। उसके बाद में बताते हैं 14वें श्लोक में कि ये सब तो छोड़ दो, जो गोपियों का एब्जॉर्प्शन है कृष्ण के लिए वो और भी ज़्यादा सुप्रीम है। हाँ, किस तरह से वो कृष्ण के दर्शन के लिए अपना घर बाहर छोड़ देती थी। लोग लज्जा, क्या बोला जाएगा समाज में, जब वो घर वापस जाएंगी तो क्या उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, समाज में उन्हें रहने दिया जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि समाज में हम रह पाएंगे अगर हम कृष्ण भक्त बन जाएं, तो शादियों में जा पाएंगे यदि हम वहाँ पे खाएंगे नहीं, तो अपने बच्चों की शादियाँ कर पाएंगे यदि हम ये सब नहीं खाएंगे, तो हम दिमाग में आता है। लेकिन गोपियाँ तो बिल्कुल ही समाज से अलग उस भाव में थी और ये शुद्ध प्रेम था वास्तव में, ये लस्ट नहीं थी, आप जानते हैं। तो बताते हैं कि उनको कृष्ण ने छोड़ दिया था, फिर भी कृष्ण के विरह में, कृष्ण के इंतजार में वो मरे भी नहीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक दिन कृष्ण अवश्य आएंगे। उसके बाद 15वें से 24वें श्लोक में बताते हैं कि भगवान कैसे अपनी दया दिखाते हैं और संसार में आते हैं। भगवान का संसार में आने का पर्पस क्या है? भगवान आते हैं अपने इस इटर्नल रूप में जो कि मनुष्य जैसा लगता है। और इसमें बहुत सुंदर लीलाएं करते हैं, अवतार लेते हैं अलग अलग, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार इत्यादि। और कब आते हैं? जब अभक्त लोग भगवान के भक्तों को परेशान करते हैं, भक्ति नहीं करने देते, तो अपने भक्तों को शांति देने के लिए, ठंडक पहुंचाने के लिए, दर्शन देने के लिए और उन दुष्ट अभक्तों को समाप्त करने के लिए भगवान आते हैं। लेकिन भगवान के कार्य बड़े
मोह में डालने वाले हैं। 16वें 17वें श्लोक में खासतौर पे वो बोलते हैं कि भगवान के कार्य ऐसे हैं कि आदमी डाउट में आ जाता है। क्या यही भगवान है? हाँ, कहते हैं कि वो अजन्मा है, लेकिन वो देवकी के गर्भ से पैदा हो जाते हैं। इस चक्कर में आधे से ज़्यादा लोग तो सोचते हैं कि ये कृष्ण भगवान नहीं है, विष्णु का अवतार है, विष्णु भगवान है। ये इसी एक्ट की वजह से, एक एक्ट ये जो देवकी के साथ गर्भ में पैदा हुए भगवान, इसी से सारा डाउट क्रिएट हो जाता है। हाँ, जबकि हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें कुछ और ही समझ में आता है, कैसे भगवान देवकी के गर्भ में आए इत्यादि। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि अनबॉर्न है, अजन्मा है, लेकिन पैदा हो जाते हैं। हाँ, व्रज के मतलब वहाँ से अपने मथुरा को छोड़कर भागते हैं। हाँ, गोकुल को छोड़ के भागते हैं वृंदावन में, भाग रहे अपने दुश्मन से डर के मारे। हाँ, लेकिन वो मतलब वो मृत्यु भी उनसे डरती है। तो समझ नहीं आता है भगवान का कैसा है, मतलब भगवान के कार्य ऐसे हैं कि समझ के परे हैं। वो सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन मथुरा छोड़ के फाइनली द्वारका में भाग जाते हैं। और अपने माता पिता से क्षमा मांगते हैं कि माता पिता, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया बचपन में, कंस से डरता था। तो और उसी कंस को एक मुक्के से मार के ख़त्म कर देते हैं। तो भगवान के कार्य ऐसे मोहित करने वाले हैं। तो साधारण लोग तो मोहित हो जाता है, लेकिन भक्त पहचान जाता है। ये सारी लीला भगवान अपने भक्तों को प्रसन्नता दिलाने के लिए करते हैं। और फिर भगवान सारे संसार के बोझ को कम करने के लिए आए और अपनी आँखों की मतलब भौहों के हिलने से ही सारे कुरुक्षेत्र के हजारों करोड़ों लोगों को समाप्त कर दिया एक साथ। लेकिन फिर भी भगवान इतने दयालु हैं कि दुष्टों को भी उद्धार कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कृष्ण शिशुपाल जो कि एनवियस था कृष्ण के लिए, उसको समाप्त नहीं करते बल्कि उसको लिबरेट ही कर देते हैं, क्योंकि वो निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, चाहे नेगेटिवली क्यों ना करे, उसको लिबरेट कर देते हैं। और कुरुक्षेत्र में जितने भी लोग अर्जुन के बाणों से प्यूरिफाई होकर समाप्त होते हैं और भगवान के ब्यूटी का पान करते हुए मरते हैं, है ना, सबके आंखों के सामने भगवान, हाँ, जो भी मर रहे हैं अपोजिट खासतौर पे, तो उन सबको, यानी कि उस युद्ध में जो भी मरे उनको भी लिबरेट कर देते हैं। तो इतने मर्सीफुल हैं। इस तरह से भगवान के बारे में बोलते हैं और बोलते हैं कि भगवान की जो क्वालिटीज़ हैं वो अनपैरेलल्ड हैं, यानी कि और कोई व्यक्ति के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ पाई नहीं जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी उनके बराबर भी नहीं है। सुपीरियर की तो बात ही छोड़ दीजिए, 21वें श्लोक बताते हैं कोई उनके बराबर नहीं है। वो सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो उनका कोई डिपेंडेंट नहीं है कि ये कार्य तब कर पाऊंगा जब ये हो जाएगा। उनकी इच्छा से सब कार्य हो जाते हैं। ये सुप्रीम इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हैं सबसे बड़े। और उनको संसार बनाने वाले देवी देवता भी पूजते हैं, यानी कि शिव ब्रह्मा आदि भी उनको पूजते हैं और हजारों करोड़ों सर उनके चरणों पर झुकते हैं। हाँ, इस प्रकार से बोलते हैं। और फिर 22वें श्लोक में बोलते हैं, इट इज़ वेरी पेनफुल कि भगवान कैसे मैं इस बात को सोचूं। उद्धव कह रहे हैं कि ये कृष्ण जिनकी ये क्वालिटीज़ हैं, जो सुप्रीम है, वो उग्रसेन के सामने एक्सप्लेनेशन देते हैं, उनको राजा मानते हैं। सोचिए, तो राजसभा में उग्रसेन राजा थे। हाँ, द्वारका के अंदर, द्वारका में उग्रसेन राजा थे और कृष्ण जो उनके सामने अपडेट देते थे कि राजा उग्रसेन कल ये हो गया, कल ऐसा टैक्स कलेक्ट हो गया। कह रहे मेरा हृदय दर्द होता था मेरे हृदय में। हाँ, कि ये सुप्रीम कैसे अपडेट दे रहे हैं। और फिर एग्जाम्पल बताते हैं कि इतने मर्सीफुल हैं कि पूतना जो उनको समाप्त करने के लिए आई, उसको भी माँ के जैसा, नर्स जैसे होती है, ऐसा पोजीशन गोलोक धाम में दे दी। और उद्धव जी कहते हैं मेरे को तो ऐसा लगता है कि हमसे अच्छे ये दानव हैं। हाँ, ये दानव जो है हमसे अच्छे हैं, क्योंकि ये हमेशा कृष्ण का चिंतन करते हैं। कंस सोते जागते हमेशा कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मार डालो कृष्णा, हमेशा। वैसे शिशुपाल, हाँ, तो हमसे अच्छे तो हुए, कम से कम 24 घंटे सोचते तो हैं, हम तो कभी कभी सोचते हैं। इस प्रकार से उद्धव जी बोलते हैं। उसके बाद उद्धव जी पहुंच जाते हैं भगवान के जन्म और उनकी लीलाओं में, किस प्रकार भगवान का जन्म हुआ देवकी और वसुदेव से जेल के अंदर, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कैसे वो मथुरा से फिर वृंदावन में आए और वृंदावन में उन्होंने बहुत सारी लीलाएं करी यमुना के तट पर, और बहुत ही पावरफुल थे। बचपन से ही कई सारे राक्षस उनको मारने आए और उनको ऐसे मारा जैसे बच्चे खेलते हैं, खेल खेल में उनको मार दिया। और अपनी सुंदर बांसुरी बजाई और बांसुरी से सारे, न केवल गोपियों को बल्कि गायों को, पक्षियों को, पेड़ों को, नदियों को, सबको अट्रैक्ट कर लिया अपनी बांसुरी से।
और कई सारे राक्षसों को मारा। उन्होंने कालिया को शांत किया। कालिया को शांत नहीं किया, बल्कि कालिया के सर पर ऐसा डांस किया जैसा डांसर आज तक पैदा नहीं हुआ। कोई ऐसा डांसर जो हिलते हुए स्टेज पे डांस करे हमने तो देखा नहीं। सब लोग ऐसे स्टेज में डांस करते हैं जो कि स्टेबल होता है। किसी को ऐसा स्टेज दिया जाए, यहाँ पैर रखो तो धप से नीचे, इधर पैर रखो तो धप से नीचे। हाँ, ऐसे में डांसर करने वाला। ब्रेक डांसर बहुत देखे आप लोगों ने, बहुत डांसर फेमस हुए संसार में, लेकिन ऐसा डांसर जो नाग के फनों पे डांस किया हो जिसने, और जिसने गोवर्धन को उठा लिया हो, इंद्र को सबक सिखाया हो, इस प्रकार की लीला करी। और फिर उसके बाद अपनी सब सर्वोत्तम लीला, रास लीला गोपियों के साथ उन्होंने करी। तो इस 34वें श्लोक में बताते हैं भगवान की रास लीला के बारे में। तो इस प्रकार से ये सुंदर अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की